गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इटापा पायलट प्रोजेक्ट जो कि एक ग्रामीण विकास के लिए या गांव के उत्थान के लिए या कह सकते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के समय की गई। यह उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रारंभ किया गया था सन 1948 में। इस प्रोजेक्ट को आरंभ करने के पीछे जो उद्देश्य था वो उद्देश्य सिर्फ गांव वालों की आर्थिक स्थिति को, उनकी जो उनका जो सामाजिक स्थिति थी, उनका जो सामाजिक दायरा था, या कह सकते हैं कि उनके अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट था। स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा यह पहला प्रोग्राम था जो चलाया गया था, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति को सही बनाया जा सके, सुदृढ़ बनाया जा सके और उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उन समस्याओं को दूर किया जा सके। इस कार्यक्रम के आयोजक कर्नल एल्बर्ट मेयर को बनाया गया था, जो एक कृषि विशेषज्ञ थे जिनको कृषि से संबंधित काफी जानकारी थी, और इसीलिए उनको बनाया भी गया था इसका आयोजक, ताकि वो गांव में जाकर के लोगों की कृषि से संबंधित समस्याओं का निदान कर सके। यह एक प्रोग्राम के रूप में चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट था। इसका उद्देश्य भविष्य के ग्रामीण विकास योजनाओं को चलाना और उनका मार्गदर्शन करना था। यानी कि जो भी ग्रामीण विकास के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाने वाली थी या जो चल रही थी या जिससे लोगों को लाभान्वित किया जा सकता था, उन योजनाओं को गांव में चलाना, उससे लोगों को अवगत कराना और उनका मार्गदर्शन करना कि किस तरीके से वो इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। ये इस कार्यक्रम का या इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। इस पायलट प्रोजेक्ट में खेती, पशुपालन, साक्षरता, जन स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, इन सब पर बल दिया गया। जो गांव की जनता थी या ग्रामीण क्षेत्र था, वहां पर कृषि से संबंधित समस्याएं, पशुपालन से संबंधित समस्याएं, पशुपालन के लिए मार्गदर्शन करना, साक्षरता, उनमें साक्षरता दर बढ़ाना या लोगों को साक्षरता के लिए जागरूक करना, उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए टीकाकरण और जो भी जरूरी चीजें थी, स्वच्छता इत्यादि के बारे में बताना, उनको कुटीर उद्योगों का ज्ञान देना, लघु उद्योगों का ज्ञान देना, इन सब पर विशेष जोर दिया गया इस पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा। इस कार्यक्रम के कुछ लक्ष्य थे जो ग्रामीणों के विकास को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, जिनको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करने का कर्तव्य लिया गया था कि हमें जो ग्रामीण जिस गांव का हम विकास करने जा रहे हैं या ग्रामीणों की जिन स्थिति को हम सुधारने जा रहे हैं, उनमें इस क्षेत्र में हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। पहला तो था ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाना, यानी लोगों के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाना जिससे उनके गांव का विकास हो सके, गांव के साथ साथ वहां के लोग और वहां की जनता का भी विकास हो सके। वो कार्यक्रम कुछ सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम थे, कुछ इस प्रोजेक्ट के द्वारा कार्यक्रम बनाए गए थे जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास को विकसित करना था, गांव को विकसित करना था, यानी कि ग्रामीण विकास था। ग्रामीणों को उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक बनाना। लोग ये तो जानते थे कि उन्हें किस चीज की कमी है, पर वो इस चीज को नहीं जानते थे कि हम इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, या हमारी जो समस्या है वो हमारी आवश्यकता से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए लोगों को उनकी आवश्यकताओं के प्रति भी जागरूक बनाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया कि पहले तो हमें लोगों को इस बात से जागरूक करना है कि उनकी आवश्यकता क्या है। जब वो अपनी आवश्यकता को समझेंगे तो उसी के अनुसार वो अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकेंगे। फिर था लोगों को स्वावलंबी बनाना, यानी उन्हें अपना काम स्वयं करने के लिए प्रेरित करना। बहुत ज्यादा किसी की सहायता करने से या लगातार उनकी सहायता करते रहने से वो उनके अंदर जो आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे कम हो सकता था। इसलिए एक मार्गदर्शक के तौर पर इस कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने अपना सहयोग दिया, परंतु लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें अपने आप से अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित कार्यों को करने के लिए स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया गया। कृषि विकास कार्यक्रमों का पता लगाना, जो भी कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जा रहे थे या जो लोगों के लिए लाभप्रद थे या जिनका उपयोग करके उनकी कृषि की दशा को सुधारा जा सकता था, गांव का विकास किया जा सकता था, उन सभी कार्यक्रमों का पता लगाना और उन्हें क्रियान्वित कराना भी इस कार्यक्रम का लक्ष्य था। उत्पादकता बढ़ाने वाले उपायों का पता लगाना, किस तरह से
जो जो उस गांव के उत्थान के लिए आवश्यक है। उन चीजों का पता लगाना कि कैसे जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर कृषि से संबंधित कोई चीज थी तो उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो नए उर्वरक या नए बीज या कृषि के नए जो यंत्र थे उनका पता लगाना और लोगों को उनसे लाभान्वित कराना। या अगर पशुपालन का क्षेत्र ले लें तो किस तरह से पशुओं की जो पैदावार है उनको बढ़ाया जाए, उससे प्राप्त होने वाली जो सामग्री है उसको बढ़ाया जाए। इन सब चीजों के बारे में लोगों को अवगत कराना भी इस कार्यक्रम का लक्ष्य था। समाज सुधार के प्रति लोगों को जागरूक करना सबसे जो अहम कर्तव्य था वो ये था कि लोगों में जो कुरीतियां थीं, जो गलत विचार थे या धारणाएं थीं, उनको दूर करके उन्हें अच्छी विचारों से अवगत कराया जाए और उनके बीच जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। साथ ही साथ उन्हें स्वच्छता के बारे में भी जागरूक किया जाए और शिक्षित किया जाए ताकि वो अपनी समस्याओं को समझें और उन्हें दूर कर सके और जो कुरीतियां हैं उनको वो छोड़ने का प्रयास करें। ग्रामोत्थान के प्रति लोगों में रुचि जगाना और जो सबसे अहम पहलू था इस कार्यक्रम का, जो सबसे अहम लक्ष्य था वो ये था कि जिस जगह पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है या जिस क्षेत्र में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है वहां के लोग खुद इस चीज में रुचि लें कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और अपने गांव को या अपने समाज को हमें आगे लाना है। ये तो थे इस कार्यक्रम के कुछ। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की जो गतिविधियां थी वो गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ लोगों के विकास के लिए, जिस गांव में जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम चलाया गया, ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, वहां के लोगों का विकास, इस चीज को ध्यान में रखकर के गतिविधियां की गई। इसमें जो कार्यक्रम था उसके संचालन के लिए विलेज लेवल वर्कर की नियुक्ति की गई। ये जो वर्कर थे ये गांव में ही रहते थे और गांव की समस्या से जो इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार थे उनको अवगत कराते थे और जो उनके द्वारा जानकारियां मिलती थी या यूं कह लें कि उनके द्वारा जो निराकरण मिलते थे, समस्याओं के जो समाधान मिलते थे, उनसे लोगों को उन जिनकी समस्याएं थी उनसे उनको अवगत कराना और इस समस्या को दूर करने का काम भी इन वर्कर्स का ही था। नेक्स्ट, ग्रामीणों की आवश्यकता पर आधारित यह प्रोजेक्ट लोगों में विश्वास जगाने, उनकी समस्याओं से उन्हें जागरूक कराने और स्वावलंबी बनाने वाला कार्यक्रम था। यानी कि अगर ये देखा जाए कि जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था वो इस चीज पर ज्यादा जोर दे रहा था कि हमें केवल और केवल लोगों का मार्गदर्शन करना है, उन्हें अपनी समस्या का समाधान खुद करने देना है। हमें उन्हें ये बताना है कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और इस समस्या को दूर करने के लिए उन्हें स्वयं आगे आने के लिए जागरूक करना था इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये इस बात के लिए भी जागरूक किया गया कि किस तरीके से वो अपनी समस्याओं को समझेंगे और उनका निराकरण करेंगे, चाहे वो समस्याएं उनकी साक्षरता से जुड़ी हों, उनकी स्वच्छता से जुड़ी हों या उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हों। उन समस्याओं को उन्हें स्वयं समझना है, उनका समाधान भी उन्हें स्वयं निकालना है। उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, ये जो तैयारी थी, ये तैयारी कार्यक्रम के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे उनकी थी कि उन्हें ये बताना है कि इस समस्या से जूझने के लिए हमारे पास ये उपाय हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट उपाय है और जो आप बहुत अच्छे से अपने पर लागू कर सकते हैं उनका चयन करना वहां के ग्रामीणों की ही जिम्मेदारी थी। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयत्नशील बनाना था कि हमें जो हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं उनको हमें पूरा करने के लिए किस तरीके से हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। जैसे कि अगर कृषि से संबंधित कोई समस्या लोगों की है या उन्हें ये लगता है कि हमारे पास खेती का बहुत छोटा सा हिस्सा है और उस पर हम बहुत ज्यादा उपज नहीं कर सकते या जो हमारी उपज है उस हिस्से पर वो बहुत कम है, तो जो कार्यकर्ता था उसका ये कर्तव्य होता था कि वो उसमें ऐसी बीजों का या ऐसी उर्वरक का या ऐसी कृषि सहायक यंत्रों का प्रयोग करके उन्हें एक प्रदर्शन करके दिखाए कि छोटी सी जगह में या छोटे से हिस्से में कैसे हम ज्यादा पैदावार कर सकते हैं इन चीजों का प्रयोग करके। इस तरह से लोगों के सामने उसका साक्ष्य आ जाता और लोग उसमें विश्वास करके उसे आसानी से अपना भी लेते। तो ये तो था उनका मार्गदर्शन करना कि किस तरीके से हमें पहले किसी काम को करके स्वयं दिखाना यानी कि प्रदर्शन करना है उसका, ताकि लोगों को उसके परिणाम से अवगत कराया जा सके और वो लोग उसे आसानी से अपना सके।
इसके साथ ही साथ जो विकास की पद्धतियां थी या जो तकनीकी थी, जिनके सहारे खेती की नई विधाओं को लोगों के सामने रखना था, उनका भी जो प्रदर्शन था वो लोगों के सामने किया गया और उनके परिणाम से लोगों को अवगत कराया गया। उनका परिणाम लोगों को दिखाया गया कि किस तरीके से अगर हम पशुपालन का क्षेत्र लें या कृषि का क्षेत्र लें या कुटीर उद्योग ले लें या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें हम विकास की नई नई पद्धतियों का प्रयोग करके उन्हें बहुत अच्छा बना सकते हैं या कम से कम चीजों से ज्यादा पैदावार कर सकते हैं या उत्पाद की संख्या बढ़ा सकते हैं, उनका ऐसा करके लोगों के सामने उसका परिणाम रख के उन्हें इसे अपनाने के लिए आसान बनाया जाता था इस कार्यक्रम के द्वारा। साथ ही इस कार्यक्रम में कृषि सहायक व्यवसायों, कुटीर उद्योगों, इन प्रोग्रामों के द्वारा, इन कार्यक्रमों के द्वारा लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधारने का भी प्रयास किया गया। लोगों को ये बताया गया कि किस तरीके से वो अपने ही क्षेत्र की जो चीजें हैं या अपने ही क्षेत्र में किए जाने वाले जो कार्य हैं, उनके अपने जो प्रमुख व्यवसाय हैं, उनके द्वारा किस तरीके से वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, उनको अपनाकर उनमें नई नई तकनीकियों का प्रयोग करके उनसे अच्छा उत्पाद बनाकर, उन उत्पाद में कुछ परिवर्तन लाकर उनसे अपनी अर्थव्यवस्था को वो और अच्छे से सुधार सकते हैं। या ये कह लें कि जो उद्योग या जो धंधे उनके बंद हो चुके थे या जिनकी लोगों में डिमांड कम हो चुकी थी, उन चीजों को किस तरीके से नया रूप दे करके लोगों के बीच उनकी डिमांड को बढ़ाया जाए, इस पर भी इस कार्यक्रम में ध्यान दिया गया। साथ ही जो सरकारी सुविधाएं थी उनसे भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को अवगत कराया गया। वो सरकारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई गई, चाहे वो अर्थव्यवस्था की चीज हो या सरकार के द्वारा से चलाए जाने वाला कोई स्कीम हो या उनके पास तक पहुंचने वाली कोई सुविधा हो। इस तरह की चीजें भी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी इस कार्यक्रम के माध्यम से किया। साथ ही आकाशवाणी, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इन सब का भी सहयोग लोगों को नई नई जानकारियों से अवगत कराने में रहा। लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जो उपयोगी बातें थी, जो उनके लिए लाभप्रद थी, उन सब चीजों से लोगों को अवगत कराया गया ताकि लोग उनकी बातों को सुने, समझें और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। जन स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण, डॉक्टरी सुविधा, औषधि वितरण, इस पर भी इस कार्यक्रम में बल दिया गया। लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए समझाया गया कि किस तरीके से उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना है, खाने पीने में स्वच्छता का ध्यान रखना है, शुद्ध जल का उपयोग करना है ताकि बीमारियां कम से कम पनप सके, किस तरीके से हमें शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, लोगों में शिक्षा के लिए जानकारी लाना है ताकि वो शिक्षा के लिए आगे आए और शिक्षित हो सके। परिवार कल्याण से संबंधित जो उनकी सुविधाएं थी वो उनसे उनको अवगत कराना, वो उनके पास तक पहुंचाना। जो उनकी डॉक्टरी सुविधाएं थी, यानी कि अगर किसी को कोई बीमारी है या कोई किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसे औषधि वितरण कराना, ये सब भी इन कार्यकर्ताओं का ही कर्तव्य था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इन गांव के लोगों के पास तक आसानी से ये सुविधाएं पहुंचाएं। ये तो थी इस कार्यक्रम की गतिविधियां जिसमें जो कि सिर्फ और सिर्फ जन उत्थान के लिए अपनाई गई। जिस गांव में ये कार्यक्रम या ये प्रोजेक्ट लागू किया गया, उस गांव के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए ये सारी गतिविधियां अपनाई गई। साथ ही इस प्रोजेक्ट की कुछ उपलब्धियां भी रही जो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में मददगार साबित हुई। यह जो प्रोजेक्ट था उसने लोगों के बीच में लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया, उनमें एक ऐसा जोश जागृत किया, एक ऐसी रुचि जागृत की जिससे उन्हें काम करने में अपने आप रुचि आने लगी, यानी काम के प्रति उनमें लगन की भावना भी जागृत हुई। जब वे अपनी समस्या का स्वयं समाधान करने लगे, जब उन्हें लगने लगा कि हम किसी भी स्थिति से निकल सकते हैं, वापस अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं या कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगने लगा। और इसके साथ ही साथ यानी कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही साथ सरकार ने भी इसमें बहुत ज्यादा सहयोग दिया। जितना भी हो सकता था, सरकार की तरफ से जितनी भी सहायता हो सकती थी इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के पास तक पहुंचाई गई। सबसे पहले प्रारंभ में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इटावा पायलट प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई इसकी, तो ये सिर्फ 64 गांव में शुरू किया गया था।
लेकिन लोगों में इसकी रुचि देखते हुए, लोगों का उत्थान देखते हुए, लोगों का विश्वास देखते हुए और इस कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए, यानी कि इस कार्यक्रम में जो इस कार्यक्रम को जो उन्नति मिल रही थी, ये कार्यक्रम जितना सफल हो रहा था उसको देखते हुए बाद में 97 गांव में और भी यह कार्यक्रम लागू किया गया और ये कार्यक्रम सफल भी रहा। इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि जो लोगों के बीच नकारात्मक धारणाएं थीं उसको तोड़ करके उनमें सकारात्मक स्थितियां पैदा की गई। उन्हें उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया, उन्हें सफल बनाने का प्रयास किया गया। उनके अंदर जो ये सोच थी कि हम नहीं कर पाएंगे या हम इस स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकते या हमारे पास ऐसा नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, उस चीज से निकालकर उन्हें उनकी आर्थिक दशा को ऊपर उठाया गया। उन्हें कुटीर उद्योग के जरिए उनकी आमदनी को बढ़ाने की नई नई संभावनाओं से उन्हें जागृत कराया गया। कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से और उनके जो स्वयं के व्यवसाय थे उनके माध्यम से उन लोगों में ये आत्मविश्वास जागृत किया गया कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं और उससे अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। जिन गांव में यह प्रोजेक्ट चलाया गया उनका सर्वांगीण विकास हुआ। वहां के लोगों के बीच में जो विकास था वो दिखाई देता था। ऐसा इस कार्यक्रम के द्वारा ही नहीं, इस कार्यक्रम की जो उपलब्धियां थी उस उपलब्धियों में अगर देखा जाए तो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था उसके द्वारा सिर्फ लोगों को आर्थिक रूप से ही ऊपर नहीं उठाया गया, बल्कि जो इसकी उपलब्धियां उसमें हम शिक्षा को, स्वच्छता को और स्वास्थ्य, इन तीनों को भी आगे लेकर चलते हैं कि जो उपलब्धियां हैं उसमें ये तीनों चीजें भी अपने आप इंक्लूड हो जाती हैं, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास दिखाई दिया। यानी कि अगर हम ये बात करें कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट ने जिन गाँव में लागू किया गया था उन गाँव के लोगों में आर्थिक स्थिति के साथ साथ, वैसे तो ये प्रोजेक्ट इसलिए चलाया गया था कि लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके और उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर उनमें आत्मविश्वास जगाया जा सके, लेकिन साथ ही साथ उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इनका भी प्रादुर्भाव हुआ और वो आगे बढ़े। ये सब होने के बाद भी, इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी, इतना सफल होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट की कुछ सीमाएं थी। जैसे सभी प्रोजेक्ट की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं जिसमें कि वो बंद कर रह जाता है और उतना क्रियान्वित नहीं हो पाता जितना उसको होना चाहिए। तो इसकी भी कुछ सीमाएं थी, जैसे कि ये एक अग्रगामी प्रोजेक्ट था, अतः ये सीमित रखा गया और इसका व्यापक प्रसार नहीं हो पाया। यानी कि जितना इसको फैलाना चाहिए था, जितना इसको लोगों के पास तक पहुंचाना चाहिए था या और जितनी जगह इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए था उतना इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, जिसके कारण ये उतना सफल नहीं हो पाया या उतने लोग इससे लाभान्वित नहीं हो पाए जितने को इससे होना चाहिए था। दूसरा इसका जो प्रमुख कारण था वो ये था कि स्वतंत्रता के बाद चलाया जाने वाला ये पहला प्रोग्राम था, इसलिए लोगों में रुचि कम दिखी। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं ये प्रोग्राम सफल होगा या नहीं। दूसरी चीज कि अगर हम इसको अपनाते हैं तो क्या ये हमारे लिए हितकर होगा या नहीं। इस तरह के बहुत से भ्रम भी लोगों में दिखाई दिए, जिसके कारण ये प्रोग्राम अपनी उन्नति पर पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ये उच्च वर्ग के लोगों में नहीं चल पाया। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो इसको अपनाने से हिचकते थे, या जो उच्च वर्ग के लोगों के गांव में ये प्रोजेक्ट चलाया गया तो वो लोग अपना काम स्वयं करने से पीछे हटते थे। और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य था वो यही था कि अपनी समस्याओं को स्वयं पहचानिए और स्वयं उसका निदान करिए। तो लोग अपना कार्य स्वयं करने से पीछे हट रहे थे, उनको ऐसा करने में हिचक हो रही थी, इसलिए ये प्रोग्राम वहां भी नहीं चल पाया। सिर्फ निम्न वर्ग के लोगों में ही ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से सफल हो पाया। चौथी जो सबसे बड़ी चीज रही वो ये रही कि स्त्रियां भी इस प्रोजेक्ट से लाभान्वित नहीं हो पाई उतना जितना कि उनको होना चाहिए था। स्त्रियों के लिए भी ये जो प्रोग्राम चलाए गए उनमें इसका बुरा प्रभाव दिखा, क्योंकि जिस समय ये प्रोग्राम चलाए गए थे या इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उस समय स्त्रियों को इतना अधिकार नहीं था कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर कोई कार्य अपनी मनमर्जी से कर सके। उन पर परिवार का एक दबाव होता था, समाज का एक दबाव होता था, जिसके कारण ये कार्यक्रम उतना सफल नहीं हो पाया। तो ये तो थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट की सीमाएं, जो सब कुछ होने के बाद भी, यानी कि अच्छा कार्यक्रम होने के बाद भी, लोगों को लाभान्वित करने के बाद भी, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के बाद भी कुछ कमियों के चलते उतना सफल नहीं हो पाया जितना इसको सफल होना चाहिए था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट ग्रामोत्थान के लिए चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट था।
इसमें गांव वालों का विकास, गांव का विकास और गांव की दशा, इन सब पर अच्छा कार्य करने के लिए योजनाएं बनाई गई थी। बच्चों, उम्मीद है आपको इटावा पायलट प्रोजेक्ट और उसके लाभ, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य और उसकी सीमाओं के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इससे संबंधित कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, वो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।